लेट्स माइक न्यूज एट 7। खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन पहुंच गई है। तेहरान में रात भर भारी बमबारी हुई और मिलिट्री अकादमी, रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के पास बड़े धमाके हुए। शिराज में 20 लोगों की मौत हो गई। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अब तक ईरान में 1332 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 181 बच्चे शामिल हैं। सबसे बड़ा हादसा मिनाब स्कूल पर हुआ, जहां 165 से 175 स्कूली बच्चे मारे गए। लेबनान में इजरायली हमलों से 123 मौतें और 683 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में ईरानी मिसाइलों से 10-12 नागरिक और अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं। तमाम रोक के बावजूद तेल अवीव में कई इमारतों के ध्वस्त होने के वीडियो वायरल हुए हैं। जाहिर है ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। उसने कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन के तेल रिफाइनरी और इजरायली दूतावास इलाके, सऊदी और कुवैत पर ड्रोन मिसाइल बरसाए। इनमें से ज़्यादातर को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कुछ जगहों पर आग और नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। केरल के कोल्लम में महात्मा गांधी श्री नारायण गुरु एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि असली ताकत हथियारों या सत्ता से नहीं, बल्कि सच और अहिंसा से आती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के पास फोर्स थी लेकिन पावर नहीं थी, जबकि महात्मा गांधी के पास कोई फोर्स नहीं थी, फिर भी सच के कारण उनके पास असली शक्ति थी। नारायण गुरु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिना ताकत और अपार धन के भी कोई व्यक्ति समाज में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। Gandhiji had no force, but he had the truth, and so he had power. ഗാന്ധിജിക്ക് അധികാരശക്തിയോ മേധാശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മികമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. And the same way Narayana Guru ji had no strength. അതുപോലെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ മേധാശക്തിയോ ആധിപത്യ ശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not have huge amounts of wealth. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not drive in a fancy car. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിനോദം പോലുള്ള ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But he was easily the most powerful man in Kerala. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സുശക്തനായ മനുഷ്യൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. And imagine his power that today, 100 years later, the entire political class of Kerala has come to commemorate him. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ശേഷം ഇതാ ഈ വേദിയിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ. कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा कि मैं उन्हें कठपुतली कहता था कि वो केवल कठपुतली हैं और बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है। तो वही हुआ है। नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा। ये जनादेश के साथ छल है। ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശക്തിയും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. The British Empire had force. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कल कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है। इसकी शुरुआत उनकी कांग्रेस सरकार ने की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने कोटा में जनसभा के दौरान एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए 2021 में 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की गई। 2022 में बिजली लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। गहलोत ने केंद्र सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि लेट लतीफी के कारण प्रोजेक्ट 4 साल अटका रहा। अब उम्मीद है कि शिलान्यास के बाद काम तेजी से और गुणवत्ता के साथ पूरा होगा। उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार से इसकी उपेक्षा नहीं करने, रखरखाव करने और पर्यटन बढ़ाने की अपील की, ताकि एयरपोर्ट का लाभ हाड़ौती क्षेत्र को मिल सके। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.